आपके पास में लौटूंगा। फिलहाल मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं सावित्री मनोज मंडावी जी का, शुभकामनाओं के साथ कि उन्होंने इस वक्त हमारे लिए समय निकाला। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में जहां सारे देश की नजर है वहां आप इस वक्त का अपडेट देखें। सीएम भूपेंद्र पटेल जो इस वक्त आगे चल रहे हैं और बीजेपी 150 सीटों से ज्यादा लीड बनाकर रखे हुए अब तक बरकरार है। 154 पर बीजेपी आगे चल रही, कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है और आप केवल 6 सीटों पर अपनी लीड दिखा रही है और अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो गुजरात में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाई है। आम आदमी पार्टी का वैसा असर जैसा दावा था कतई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके लिए यहां खोने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है वो उनके लिए सरप्लस ही है। एक और स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने मजबूत किले में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो फिर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन गुजरात में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के जीत के नाम दिखाई पड़ रहा है। जीत के आंकड़ों में कितना फर्क आता है देखना होगा। रुझान आपके सामने है। स्टार जैन अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, बीजेपी खेमे ने कल से तैयारी की थी जीत की और अब तो जश्न मनाना शुरू भी हो गया है। देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से निश्चिंत थी इस चुनाव को लेकर। ये कल से ही दिखने लगा था और कल जब हम बीजेपी के पार्टी ऑफिस गए थे गांधीनगर में तो वहीं पे ही तैयारी जश्न की हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की श्रद्धा राजपूत जी हैं। सबसे पहले सीधा उन्हीं से बात करते हैं। श्रद्धा जी, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 150 के आसपास सीटें आपको मिल रही, जबकि एग्जिट पोल में भी इतनी नहीं थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले से ही हम आश्वस्त थे। आश्वस्त इसलिए थे कि जो सेवा ही संगठन का माध्यम है और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो डबल इंजन सरकार का काम है। और डेफिनेटली नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो गुजरात के अपने बेटे हैं। और अगर आपको नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के रिश्ते को समझना होगा तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यहाँ कवर किया है। आप देखेंगे कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री जी भी रहे। तो जो भी विकास के काम हुए और जो भी सरकारी योजनाएं वो जन जन के घरों तक गई और उन योजनाओं को पहुंचाने वाले हमारे संगठन के कार्यकर्ता 24/7 365 डे लोगों के साथ हम रहते हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं होता कि जब चुनाव आता है तभी बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता निकलते हैं। हम लोग हमेशा संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में रहते हैं और गुजरात की जनता जनार्दन ने आज हमें आशीर्वाद दिया है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित भाई शाह जी ने आके यहाँ पे हमें जो मार्गदर्शन दिया है, JP नड्डा जी ने, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, मोटिवेशन किया है। हमने लोगों के काम किए, हमारे डोर टू डोर कैंपेनिंग कहो, हमारी जनसभा कहो, प्रधानमंत्री जी की जन रैलियां जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किए, कारपेट बॉम्बिंग कहो, जितनी भी स्ट्रेटेजी थी वो सबका हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। रैली की आपने बात की, जब आप इतने मजबूत स्थिति में थे तो प्रधानमंत्री को 30 से ज्यादा सभाएं करनी पड़ी, तो क्या शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नुकसान हो सकता है जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे आ रही थी? देखिए, 30 सभाएं तो हमने कम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को करवाने का जो उनके गुजरात के अंदर हर विधानसभा में हम जाते थे तो कैंडिडेट के अलावा वहाँ की पब्लिक डिमांड करती थी। ये 30 तो हमने कम किए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल में हमको मिला नहीं। 30 से ज्यादा हमको करवानी थी। पहली बात मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गए हैं। वो लोगों के बीच में मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने लोगों के बीच में से वोट लिए हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तब लोगों के बीच में से वोट लिए। राज्यसभा में से गए हुए प्रधानमंत्री या नेता नहीं है कि उनका डायलॉग कभी लोगों के साथ नहीं होगा और उनका कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ डायरेक्ट है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो ये तो मैं आपको कहूंगी कि बहुत कम सभाएं कराई। हर विधानसभा में हमारे सारे कैंडिडेट, सारे लोग गुजराती सब चाह रहे थे हम लोग कि और सभाएं हो और प्रधानमंत्री जी और उन्हें मिले। मतलब बीजेपी की सभाएं और करना चाह रही थी, कांग्रेस का पक्ष ले लेते। अतुल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। क्या लगता है कि कहाँ आपको नुकसान हो गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अच्छी खासी वोट पर जारी है, भले सीटें नहीं पा रही है लेकिन वोट उनको काफी कुछ मिल रहे हैं। सबसे पहले मुझे दुख इस बात का है कि जिस स्टेडियम पे नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था वो स्टेडियम का नाम बदल दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और कल वहाँ शपथ विधि होगी। और भारतीय जनता पार्टी इतनी एडवांस में चलती है, इतनी एडवांस में चलती है, 2 दिन पहले से कमलम में उसकी सब फटाके फोड़ने की, मिठाई बांटने की और ये सब करने की तैयारी हो गई। दूसरी बात, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूंगा। जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है,
इस बार और इसके अगले बार जो भी चुनाव हुआ उसमें जो वीवीपीएटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएट लगाने की बात की। गुजरात में पिछला इलेक्शन हुआ, निकाय इलेक्शन, उसमें सिर्फ ईवीएम लगा, ईवीएम के बाजू में वीवीपीएट नहीं लगा। मतलब ट्रायल कर दिया कि लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, नेता बोलते हैं कि नहीं बोलते, विपक्ष बोलता है कि नहीं बोलता, नहीं बोला। फिर इस बार वीवीपीएटी का जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट था पहले, वो उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं, डार्क कलर का, ब्लैक कलर का कांच लगा दिया, जिससे वोट मिलने के बाद और उसके बाद क्या प्रोसेस होती है जनता नहीं देख मतलब पाती। आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ है और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को डाइवर्ट किया है। आम आदमी पार्टी का रूरल एरिया में कोई रोल नहीं है, एक भी जगह पे संगठन नहीं है, फिर भी इतना वोट ले गए। कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है? ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ ऊपर आएगी, सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की तुलना में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आएगा, ऐसा कहा जा रहा था। देखो, गुजरात के 15-20 लाख युवा रोते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, इंटरव्यू देते हैं, 20-20 बार पेपर लीक हो जाते हैं, हजारों लाखों ये सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी अनशन करते, आंदोलन करते हैं, महिलाएं आंदोलन करती है। महिलाओं जब गैस सिलेंडर लेने जाती है तो 1100 रुपया सिलेंडर, जब पेट्रोल पुराने जाते हैं तो 100 रुपया के ऊपर पेट्रोल, डीजल पुराने जाते हैं तो 99 के ऊपर, सीएनजी में 54 में पुराता था, 2 महीना में 84 बढ़ गया। मतलब फिर भी जनता वोट कैसे देती? जनता वोट नहीं देती है, जनता ने वोट दिया ही नहीं है, सिर्फ मशीनों की कमाल है। ये मशीनों का कमाल है। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी अपील करता हूँ, एक कांग्रेसी कार्यकर नेता नहीं जागेंगे तो ये तो 19 बैठक आई है, नहीं एक बैठक भी नहीं आएगी। मतलब कांग्रेस को जागना होगा कुल मिलाकर। दैवत त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हैं। आपने लगातार जब इलेक्शन कैंपेनिंग देखा है बीजेपी कांग्रेस का, क्या आपको लग रहा है कि कहाँ किसको फायदा हुआ है और ओवरऑल क्या नतीजा आप देख रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एंटी इनकम्बेंसी ना हो। इतने साल से गुजरात में लगातार बीजेपी का शासन रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, मुद्दे भी है। ऐसा भी नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक होना परीक्षाओं का, तो ये सब मुद्दे थे ही जनता के मन में भी। लेकिन पूरी तरह से विपक्ष ये मुद्दे उठाने में और अपने पर भरोसा जताने में कामयाब नहीं रहा है। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी का चेहरा। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इतना जनाधार इतना मजबूत है, जनता का भरोसा इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी के आ जाने से भी आधी परिस्थिति तो उनके पक्ष में चली जाती है। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का लेथल वेपन है वो है स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज, और उसमें अमित शाह का कोई जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी पक्ष के पास नहीं है। अमित शाह का जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज है उनका कोई जवाब ना तो कांग्रेस के पास है ना तो आम आदमी पार्टी, जो कि अभी नई है। कांग्रेस को इतना अनुभव मिल चुका है, फिर भी कांग्रेस के नेता आपसी जूथबंदी से बाहर नहीं दिखे। इसमें भी कांग्रेस के भी इतने अच्छे कार्यकर्ता थे, इतने अच्छे नेता भी थे जो ग्रास रूट लेवल पर पॉपुलर भी थे, लेकिन वो सब प्रचार में बिल्कुल आत्मनिर्भर दिखे। कोई किसी का उनको सपोर्ट भी नहीं दिखा था, वो अपने बलबूते पर थे। कांग्रेस का इतना मजबूत संगठन पर भी नहीं दिखता कि जो बूथ माइक्रो लेवल का बूथ मैनेजमेंट का भाजपा का जवाब बन सके। तो कांग्रेस की इतनी तैयारी भी कमजोर पड़ी। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम पे पूरी देश की नजर है और IBC 24 भी लगातार इस चुनाव के परिणाम पे नजर बनाए हुए रखा हुआ है। 182 सीटों के रुझान आ चुके हैं अब तक। पूरी विधानसभा की 182 सीटें, उसमें बीजेपी को 150 के करीब सीटों में बढ़त मिली हुई है। और इस वक्त हमारे साथ गुजरात के अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार भार्गव जी मौजूद हैं, भार्गव पारीक जी। उनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है जिस प्रकार से चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, उनसे पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर और जो रुझान मिल रहे उसको लेकर बात करेंगे। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो क्या देख रहे दृष्टिकोण, चुनाव के नतीजे सामने आने, रुझान आ रहा है, ओवरऑल क्या सिनेरियो आपने देखा, कैंपेन भी देखा? देखिए, कैंपेन जो है वो रहा, चाहे कांग्रेस का एक ही साइलेंट कैंपेन रहा, लेकिन साइलेंट कोई कैंपेन होता नहीं है। नंबर 2 कि जिस तरह से लोगों को पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो नोटा के वोट जो थे वो तीसरे नंबर पे 142 आउट ऑफ 182 142 सीट पे नोटा के वोट प्रभावी रहे थे। वो वोट ट्रांसलेट हुए हैं आपके अंदर। नंबर 2 ये हुआ है कि जो कांग्रेस की कोर वोट बैंक है, जैसे कि दलित हुई, SC हुई, ST मतलब ट्राइबल हुआ,
मुस्लिम हुआ, ओबीसी हुआ, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसने सेंध मारी है। तो ये जो वोट शेयर जो हुआ है, चाहे वोटिंग कम हुआ है, लेकिन वोट जो बंटवारा था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वोट थे, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी के वोट जो है वो दोनों डिवाइड हुए। चाहे लार्ज नंबर के अंदर आप जो है वो उसको ट्रांसलेट सीट में ट्रांसलेट न कर पाए, लेकिन इसका बड़ा डेंट कांग्रेस को लगा है। मतलब ये मानते हैं कि आप भले ही सीटें न ला पाए, लेकिन वोटिंग परसेंट पे यदि जाएंगे तो आपको अच्छा खासा वोट मिलेगा यहाँ पर। जी, आपको अभी जो अर्ली रुझान जो दिख रहे हैं उसके अंदर 150 के आसपास बीजेपी जा रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पे बड़ा डेंट मारा है। और ये जो उनकी परंपरागत वोट बैंक थी, और कांग्रेस ने एक दाव खेला था बादाम थियरी का, जिसके अंदर पहले चरण के वोटिंग के बाद उन्होंने उनके सीएम जो होंगे वो ओबीसी सीएम होंगे ये कहा था, लेकिन उनका ये खेल भी अभी खारिज होता हुआ दिख रहा है। तो हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारीक से, जो बता रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट गुजरात विधानसभा चुनाव में मिल रहा है और कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। इसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, वो चाहे इश्यूज को लेकर हो या फिर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मेहनत की है, और जिस प्रकार जो ट्रेंड दिख रहा है अभी कि 13% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है, तो मतलब साफ है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन बीजेपी अपनी सीट यानी अपनी पोजीशन बनाने में सफल रही है, और कुल मिलाकर यह है कि गुजरात में इस बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 अहमदाबाद। तो जैसा आप टेलीविजन स्क्रीन पर टेली में भी देख रहे हैं, ये स्टार हमको वहां से बता रहे हैं कि यहां जिस तरीके से जिस अंदाज में प्रचार किया आम आदमी पार्टी ने, उसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंध लगाना दिखाई पड़ा है। इसके अलावा उसे जितना वोट प्रतिशत हासिल हुआ है वो उसे राष्ट्रीय स्तर के दल के तौर पर स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज के जितने रुझान हम देख पा रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आप टेली में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एक बार फिर अपने ट्रेंड को आगे बढ़ाता हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, अगर यही परिणामों में तब्दील होता है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। कई दफा आंकड़े अगर 2-3 सीटों से भी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 28 पर बीजेपी, और यहां 35 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को प्राप्त करना है। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी फिलहाल यहां सरकार बनाने जैसी स्थिति में रुझानों में है। दूसरी तरफ गुजरात में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है। 150 सीटें कम से कम उन्हें मिलती दिखाई पड़ रही, क्योंकि फिलहाल लीड 154 की है। कांग्रेस 19 सीटों पर लीड बरकरार रखी हुई है और बाकी आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर अपनी बढ़त को दिखा रही। इधर छत्तीसगढ़ में जो देश भर की 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से एक है छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट। यहां कांग्रेस पार्टी की सावित्री मनोज मंडावी पहले ही राउंड से अपनी लीड को शुरू कर चुकी हैं और लगातार लीड आगे बढ़ रही है। अब इनकी लीड हजारों में पहुंच चुकी है। 10,000 12,000 से ऊपर की लीड के बाद यह माना जाता है कि नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा। यहां भी एक तीसरे मौजूदगी का एहसास कराने वाले आदिवासी कैंडिडेट जो अकबर कुर्राम मौजूद हैं, वो दूसरे स्थान पर आकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते दिखाई पड़े, जबकि माना जा रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी को यहां डेंट करेंगे। लेकिन नतीजों में क्या ये रुझान इन्हीं आंकड़ों के साथ जाते हैं या इसमें तब्दीलियां होती हैं, जानने के लिए और इस वक्त जो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, फास्ट अपडेट के लिए आप IBC 24 देखते हैं।